जहाँ तक ये ब्लू पासपोर्ट की बात है, ये शुरू कहाँ से हुई है? ये शुरू आपने केपी असम्बली में जो ये रीसेंट बिल आया है पर्क्स ऑफ प्रिविलेजेस के हवाले से, उससे हुआ है। अगर आप ये 1974 में पहले चले जाएं, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि पासपोर्ट एक्ट एक है। पासपोर्ट एक्ट के तहत उसके रूल हैं जो कि 2021 में रूल्स फ्रेम किए गए हैं कि पासपोर्ट ऑफिस, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है और वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसको हेड करती है कि पासपोर्ट किन लोगों को इशू किए जाएंगे। जैसे डिप्लोमेट पासपोर्ट है और ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट है और ग्रीन पासपोर्ट है, ये 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। तो डिप्लोमेट तो आपको मालूम है कि किसको जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, इस टाइप के जो दोस्त हैं उनको जाएगा। बाकी जो ऑफिशियल पासपोर्ट है उसके लिए अगर आप पासपोर्ट रूल्स, मैंने कहे हर पाकिस्तानी को ये बोलें कि पासपोर्ट रूल्स 2021 शेड्यूल 3 को आप देखें तो मेरे ख़्याल में पढ़ते पढ़ते आपको एक हफ़्ता लग जाएगा कि ऑफिशियल पासपोर्ट जो है आपने किस किस को इशू करना है। तो उसके अंदर जो है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी उसके अंदर डले हुए हैं, ग्रेड 22 के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी उसको डले हुई हैं। तो उसमें कोई कैटेगरी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो है बची हुई नहीं होगी। यकीनी तौर पे आप सही कहते हैं कि हमारे, आपने तंगी साहब को सही कहा कि ग्रीन पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हमें कोई और पासपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने कहा कि किसी पासपोर्ट को भी आपको जो है ज़रूरत ना पड़े। मैं ये कहता हूँ कि आज आपके फोरम से, आज आपके चैनल के तवस्सुत से हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि अगर ब्लू पासपोर्ट में अगर हम लोगों को ऐड किया जाए तो वहाँ सबसे पहले उस्ताद को, टीचर को और डॉक्टर जो है उसको ऐड किया जाए। जो इस मुल्क का मोहसन है, जो इस मुल्क को, कौम को बनाता है, वो डॉक्टर जिसका टाइम कीमती है, तो उनको भी ब्लू पासपोर्ट के लिए जो है उनको भी इसके अंदर डाला जाए।